देश भर में कोरोना के लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोग जो बीमार हो रहे हैं इस महामारी से उन्हें किसी तरीके से निजात दिलाया जा सके और उसके बाद में वो सही होकर वापस अपने घर लौट सके। उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता और साथ ही चोमू के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली रुक्मणी कुमारी इसी मुहिम में लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों को यहाँ पर उनकी ओर से तमाम हेल्प करी जा रही है। जो लोग बीमार हैं उन्हें ऑक्सीजन भी यहां पर उनकी ओर से पहुंचाई जा रही है। उन्हीं के साथ हमारे सहयोगी लखवीर वहां पर मौजूद हैं। वो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लगातार वो जनहित में काम कर रही हैं। जी लखवीर, जिस तरीके से लगातार जो खबरें सामने आ रही है कि तमाम कामकाज आमजन के लिए उनकी ओर से किए जा रहे हैं, वो खुद आपके साथ वहां पर मौजूद है। आप उनसे बातचीत करिए और बताइए कि किस तरीके से क्या कुछ मुहिम वो आने वाले दिनों में और चलाने वाली है। बिल्कुल प्रीति, प्रदेश में कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। कहर जो कोरोना का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के मामले जो हैं वो लगातार चरम पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जो संक्रमित हैं, जो मरीज हैं, उनको प्लाज्मा की भी ज़रूरत होती है, रक्त की भी ज़रूरत होती है और तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। इस पूरी महामारी के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जो देवदूत बनकर उभरे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज हम खास बातचीत करेंगे। परिचय की मोहताज नहीं है, रुक्मणी कुमारी हैं, कांग्रेस की नेता हैं और चोमू के पूर्व राजघराने की रानी भी हैं। रुक्मणी जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी के दौर में आपने गंभीरता को समझा और जो मुहिम आप चला रही हैं, आपने ट्विटर पर भी हैशटैग चलाया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने मुहिम चला रखी है और फील्ड में भी आप मॉनिटर कर रही हैं। किस प्रकार से देखती हैं कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं। आप एक बड़े उदाहरण, एक बड़ी मिसाल उस पूरी पेशकश में है। क्या क्या आपकी तरफ से फिलहाल किया जा रहा है, संक्षेप में जानना चाहिए। पहले हमने जब ये कोविड सेकेंड वेव शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने एक हैशटैग शुरू किया, SOS रुक्मणी। तो मुझे लगा कि उस समय बहुत सारे लोग ने अप्रोच शुरू किया। तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ, NGOs के साथ और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि आप अगर देख पा रहे हैं तो उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर ये हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, तो कोटा भी। तो वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पॉट करके उनके थ्रू हेल्प लोगों को कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को आगे आके इस समय इस टाइम पे मदद करनी चाहिए। जी, क्वाइट नेसेसरी टू फाइंड आउट आप कैसे मॉनिटर कर पा रही हैं कि ये वाकई में जायज़ है, ये जेन्युइन है इसकी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है, ट्विटर पर आम आदमी और गरीब आदमी मौजूद नहीं है, तो उन तक अपनी जो मदद है वो पहुंचाने के लिए क्या कुछ मॉनिटरिंग फिलहाल करी जा रही है? देखिए, अभी इनिशियली तो हमने क्योंकि हैशटैग ट्विटर पे शुरू किया है और फेसबुक पे भी शुरू किया है, तो जैसे हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है कि किसी को बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इंजेक्शंस, बहुत सारी ऐसी आ रही। इनिशियली पहले हमारी टीम उनको कॉल करती है, वेरीफाई करती है, फिर हम कोशिश करते हैं कि लोकल अथॉरिटी के साथ बात करके उनके पास मदद पहुंचाई जाए। ऐसा ज़रूर बहुत बार होता है कि हम मदद नहीं कर पाते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पाएँ। और अगर आप देख पाएंगे तो काफ़ी इंक्वायरीज़ हमारे पास व्हाट्सएप भी अब आना शुरू हुई है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी लोगों तक पहुंचाया है और इंक्वायरीज जैसे आती रहती है। वो व्हाट्सएप नंबर तमाम दर्शकों तक आप पहुंचाए तो मैं आपसे साझा करूंगी। व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट गोना डू दैट। ओके, सो व्हाट्सएप नंबर है 7410996555। ये एक हेल्पलाइन नंबर हमने शुरू किया है और इस पे काफ़ी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के माध्यम से भी लोगों की मदद करने की। जी, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा अभियान है, मामूली सी बात है, अकेली आप मॉनिटर तो कर पा रही हैं लेकिन खुद फील्ड में भी नहीं रह सकती हैं, सक्रिय भी नहीं रह सकती और मॉनिटर भी नहीं कर सकती हैं। किस प्रकार से पूरी टीम लगाई गई है, पूरे प्रदेश में किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है, किन किन लोगों को साथ में जोड़ा गया है, क्या स्वयंसेवी संस्थाएं भी साथ में हैं और तमाम पूरी गतिविधि किस प्रकार से रन की जा रही है, ये जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं तो पहले इस सारे जो मुहिम शुरू की तो पहले तो मैं खुद मॉनिटर करती हूँ, फिर हम सब डिवाइड कर रहे हैं टीम को। तो हमारी कोटा में अलग टीम है, जोधपुर में अलग टीम है, उदयपुर में,
भीलवाड़ा में, जयपुर में, अलग अलग टीम्स को ये डेटा पहुंचाया जाता है। वो हमारे कॉलिंग करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। फिर ज़रूरी पड़ता है तो हॉस्पिटल वालों से भी बात करके, डॉक्टर से भी बात करके उन पेशेंट्स से हम उनकी डिटेल्स भी लेते हैं कि आर दे रियली क्रिटिकल, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो सुविधा हम दे पा रहे हैं वो सही लोगों तक पहुँचे। राइट, ऐसा नहीं, कभी कभी बहुत सारे क्रैंक मैसेजेस भी आते हैं, पर हम विद द हेल्प ऑफ आवर वॉलंटियर्स वी आर एबल टू ट्रैक द राइट काइंड ऑफ पेशेंट्स। जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ और क्या चीज़ें आप कर रही हैं जो प्रभावी हो सकती हैं इस कोविड महामारी के दौर में, जो आम जनता तक मदद पहुंचाई जा सके? क्या मास्क वितरण का काम भी कर रही हैं, सैनिटाइजेशन का काम भी कर रही हैं? और जो गरीब लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, जो सक्षम नहीं है अपना खाना जुटाने में, क्या उनको फूड की और राशन के पैकेट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? जी, तो अभी जयपुर में हमारी कुछ लोगों से बात चल रही है। हम जल्द ही जयपुर में फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम करेंगे। उदयपुर में ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं और फूड पैकेट्स दे रहे हैं। और एक हमने मास्क अप अभियान का भी, मास्क अप राजस्थान का अभियान भी शुरू किया है। लगभग हमारा ये डेटा है कि हम लोग 20 से 30 हज़ार मास्क जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट, स्पेशली बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह है वहाँ पे वितरित करने का हमारा अभी विद इन अ वीक यू विल एबल टू गेट दैट रिपोर्ट ऑल्सो। जी, और जैसे आपने कहा कि पुअर पीपल, हमारी अभी बात चल रही है और हम कोशिश करेंगे, बिकॉज सी हमारा वॉलंटियर बेस्ड प्रोग्राम है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक बहुत अच्छी टीम और नेटवर्किंग नहीं है। तो हमारे वॉलंटियर्स और सबसे बात चली, हाँ, अगर हम एक हेल्प डेस्क शुरू कर पाएँ तो गरीब लोगों, गरीब तबकों को भी हम मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय, इस महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। तो लेट्स सी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद इन फ्यू डेज वील एबल टू हेल्प देम ऑल्सो। जाहिर सी बात है, अगर आप राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है और अच्छा होता है। जिन लोगों को मदद मिलती है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उनके ऊपर जाता है। जिन लोगों की मदद आपने की, उनका रेस्पॉन्स किस प्रकार का है, ये जानना चाहेंगे। इतना खुशी भरा रिस्पॉन्स होता है, और वापस जब कॉल करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पेशेंट से हमारी टीम मेरी भी बात कराए, और बहुत खुशी मिल रही है। मुझे लगता है इस समय राजनीति से ऊपर उठ के सभी को, मैं चाहती हूँ कि सभी को इस समय आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें अभी हमारी ज़रूरत है। जी, वाकई में अभी फ़िलहाल मदद की ज़रूरत है। राजनीति नहीं देखनी चाहिए, दल नहीं देखना चाहिए, जाति नहीं देखनी चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, अभी ज़रूरत करनी चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार से आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, एक लंबी मुहिम आपने चलाई है, अगर आंकड़ा अगर जानने की कोशिश की जाए तो सोशल मीडिया या मैसेजेस या डायरेक्ट अप्रोच कितने लोगों ने आप तक अभी तक संपर्क किया है चिकित्सकीय सेवाओं के लाभ के लिए? सो लगभग 150 से 200 मैसेजेस हर दिन हमारे पास आते हैं। 80-100 तक हम लोग मदद पहुंचा पा रहे हैं, और मुझे लगता है ये दिन ब दिन डेटा बढ़ता जा रहा है। वो शुरुआत थी, नाउ वी हैव 300, समटाइम्स बिकम्स 400, सो द डेटा इज़ इंक्रीजिंग। पर हमें कोशिश करनी है हमारी मदद की जो पद्धति पर। अब क्योंकि एक और काम शुरू किया, मैं बहुत खुश हूँ कि राजस्थान के लोग और हमारे टीम सब सामने आ रहे हैं और मदद कर पा रहे हैं, बिकॉज अगेन आई सेड आई कांट डू इट ऑल अलोन, इट इज़ अ टीम वर्क। आपने राजनीति की बात करें तो प्रताप सिंह जी सिंघवी जो अभी 12 से एमएलए हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया है कि उन्होंने मुझे हैशटैग किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये इसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि देखिए, वो बीजेपी में, हम कांग्रेस, इस समय बीजेपी कांग्रेस नहीं करके हमें लोगों की मदद करनी है, और इस समय हमारी जनता को हमारी ज़रूरत है। जी, जो एग्जाम्पल आपने प्रताप सिंह सिंघवी का दिया, उसी तर्ज पर आप भी काम कर रही हैं। आप राजस्थान में तो लोगों को जो मदद कर रही हैं, लेकिन आपके पास राजस्थान के बाहर भी कोई लोग आपको अगर टैग करते हैं तो उसकी भी आप उनकी मदद करने की कोशिश करिए। वहाँ का जो अवेलेबल पर्सन है उसको आप टैग करती हैं, उस तक बात पहुँचाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, अभी आपको एक एग्जांपल दूंगी कि कल या परसों की बात है, एक नागपुर में एक पेशेंट था जिसको ज़रूरत थी, एंड मैंने आदित्य ठाकरे, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले जी और कांग्रेस के लोगों को टैग किया। मैं आपको विद इन मिनट्स, 5 मिनट के अंदर सबका मैसेज आया मोबाइल पे, एज वेल एज उन्होंने कॉल किया कि हमने सुविधा, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही मैं आपको कह रही, अभी हम इन्फ्लुएंसर्स हैं,
और अभी हम लोग सोशल मीडिया जो इतना बड़ा माध्यम है, इस माध्यम से अगर हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, आई थिंक ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो वो पेशेंट था उसको बेड मिल पाया, हॉस्पिटल मिल पाया, एंड इट वाज इंस्टेंटली। जी, इतने बड़े सेवा कार्य के लिए, इतनी बड़ी मुहिम के लिए एक बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा जज्बा चाहिए होती है, बड़ी मिसाल चाहिए होती है। किस चीज़ को देखकर आप इंस्पायर हुई और ये काम करने के अंदर जुटी हैं आप? पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी लोगों को हमारी ज़रूरत है और मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपको कहा, मुझे लोगों की मदद करना और लोगों को आउट ऑफ वे जाके हेल्प करना मेरा हमेशा रहा है बचपन से ही। और मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसे टाइम पे मुझे मौका मिल रहा है लोगों की सेवा करने का, तो मैं ये कर पा रही हूँ, ये भी मुझे आई फील गुड अबाउट इट। जी मैम, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आप वाकई में काबिल तारीफ़ है आपकी, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो आगे आ रही हैं, ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि लगातार आम जनता जो है उनको ज़रूरत है कि कोई उनकी बात सुने, और उनको अगर सेवा कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है, तो वाकई में निश्चित तौर पर एक बढ़िया पहल है। रुक्मणी कुमारी राजनीति से ऊपर उठकर अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट। जिस प्रकार से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये वाकई में एक सराहनीय पहल है। और तमाम जो भी दर्शक हम इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे हम भी अपील करना चाहते हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की सेवा चाहिए, किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो वो इनसे और इनकी तमाम टीम से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने न्यूज़ इंडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव बातचीत में हेल्पलाइन नंबर भी सबके सामने साझा किया है, ताकि इनसे वो जुड़ सके और अपनी तमाम सेवाएं, अपनी तमाम मदद उनसे हासिल कर सकें। प्रीति। बिल्कुल लखवीर, आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार इस महामारी के दौर में हर कोई परेशान है, हर कोई यही चाह रहा है जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिल सके, और ऐसी महामारी के बीच में फिर इस तरह के लोग जब यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। आपने उनसे बातचीत करी, दर्शकों को बताया किस तरीके से वो यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रही है, और आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ मुहिम चलाने वाली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।